मान जा, तूने आज तक कभी मेरी कोई बात नहीं टाली। मैं भी तुम्हारी, मेरी औलाद भी तुम्हारी, चाहे जिंदा रखो या मार डालो। जन्नत, इस दुनिया में सचमुच तू मेरी जन्नत है। आओ जन्नत, मैंने फिलहाल तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम इस पुरानी हवेली में कर दिया है। यहाँ तुम बड़े आराम से रहोगे। आपके ज़ेरे साया हम जहाँ भी रहें बहू बेगम, आराम ही आराम है। हमें तो ये खुशी है कि आप खुश रहें। अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा दे खादिम। तुमने मेरे लिए वो कुर्बानी दी है जो शायद सगे भाई भी न दे सके। शर्मिंदा न कीजिए बहू बेगम। अगर आप खादिम की खाल के जूते बनाकर पहने तो भी मैं समझूं कि हक अदा न हुआ। जन्नत, मैं तुम्हारा ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी। आज से तुम मेरी बड़ी बहन हो। परवरदिगार तुमको लड़का दे और वो हम दोनों के घरों का चिराग बनकर जिए। अल्लाह इसे आपकी किस्मत से जिंदा रखे। आज से ये मेरे पास आपकी अमानत है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, उनके आने का वक्त हो चुका। खादिम, जन्नत का ख्याल रखना। आप तसल्ली रखें बहू बेगम, खादिम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझता है। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मालकिन। बेगम जी? खादिम ने बताया है तुम्हारी तबीयत खराब है। जी हाँ, इसलिए लेडी डॉक्टर को बुलवाया था। मगर आप छोड़िए मेरी तबीयत, ये कहिए कि शादी की तैयारी क्या क्या करनी है। तो क्या वाकई तुम्हें मेरी दूसरी शादी की खुशी है? मुझे तो खुशी इस बात की है कि चौधरी साहब की लड़की जितनी हसीन है उतनी खुश कदम भी है। अभी उसकी डोली नहीं आई और इधर मेरी गोद भरी हो गई। आज फिर दीनू की अम्मा ने बताया होगा। उसको मरे तो 2 हफ्ते गुजर गए। तो फिर जिगर बढ़ गया होगा। बहू बेगम, डॉक्टरी साहिबा ने ताकीद की है कि आप गर्म चीजों से परहेज रखें और ये भी कहा है कि ज्यादा वजनी चीज ना उठाइएगा और ये चलना फिरना, बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना, इससे भी मना किया है। बहुत अच्छा। हाँ, तो आप कहिए कि कौन सा कमरा तजवीज किया जाए। बेगम, क्या सचमुच तुम्हें बच्चे की उम्मीद है? अजी नहीं, यूं ही जरा जिगर बढ़ गया है। मेरा मजाक मत उड़ाओ बेगम, अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ना 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 ना, दूसरी शादी जरूर कीजिएगा। मर्दों का कदम आगे बढ़कर पीछे नहीं हटा करता। और फिर सुना है कि चौधरी साहब की लड़की बहुत ज्यादा हसीन है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ये भी खूब रही। आज सुबह तक तो मुझसे बढ़कर बुरा कोई नहीं था। वो तो कहिए कि अल्लाह ने मेरे सुहाग की लाज रख ली, वरना आपने आके फेरने में कोई तकल्लुफ नहीं किया। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ बेगम, मुझे माफ कर दो। खलील भैया तुम? अरे खलील मियाँ, ये क्या माजरा है? हमारा सामान तो रखो। बैठो भैया। आपके दरवाजे पर आना तो नहीं चाहता था, मगर क्या करूं, शहर भर में किराए का मकान ही नहीं मिलता। ये भी तो तुम्हारा ही मकान है खलील मियाँ। खैर, अब तो आ ही गया हूँ। ससुराल में रहने का तो तजुर्बा कर ही चुका हूँ, अब कुछ दिन बहनोई के घर का भी तजुर्बा कर ही लूं। आखिर ये किस्सा क्या है? क्या हुआ? हाजी, ये हम बताते हैं मिर्जा साहब। क्यों मियाँ साहबजादे मैदान छोड़कर भाग आए? ला हौल वला कुव्वत। हवलदार शाबाश खां का दामाद और ये चिड़िया का सा हौसला। खैर साहब, अगर ये हमारा साथ छोड़कर चला आया है तो क्या हुआ? हम इसका साथ दोज़ख तक नहीं छोड़ेंगे। जहां ये रहेगा वहां मेरी बेटी नसरीन रहेगी। जहां मेरी बेटी नसरीन रहेगी वहां उसका अब्बा यानी कि हवलदार शाबाश खां गोया कि हम रहेंगे। क्या ख्याल है मिर्जा साहब? शौक से रहिए खां साहब, आपका ही तो घर है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम भी आपके, आप भी हमारे, ये घर भी हमारा। मिर्जा साहब, बाहर वो गाड़ी में सामान रखा है, जरा किराया भेजकर वो सामान तो मंगवा दीजिए। बेटी नसरीन, सामान आ जाए तो जिस कमरे में चाहो सामान को बड़ी खूबी के साथ सजा। इससे पहले खुशखबरी तो सुनिए खां साहब, बेगम को बच्चे की उम्मीद है। बच्चा? अब्बा जान,
जान? नसरीन बेटा, जी क्या सचमुच किसी ने कहा था कि बेगम साहिबा को बच्चा होने वाला है? या हमारे कान बज रहे हैं? अब्बा जान, आपके कान नहीं बज रहे, अभी भाईजान ने कहा था। इसमें हंसने की क्या बात है? एक बात तो बताओ, क्या? वो अख्तर मियां ने तसल्ली कर ली है, कहीं फिर से जिगर तो नहीं बढ़ गया? बेटी, ये जिगर भी अजीब चीज है, कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। मगर हाँ बेटी, उस गधे को वो किताबें ना पढ़ने दिया करो। लीजिए, अपने अब्बा हुजूर को जरा दूध पिला दीजिए। पीजिए अब्बा जान। मीठा कुछ कम है। जी हाँ, दूध में तो मीठा ठीक है, लेकिन हुजूर की जुबान जरा कड़वी है। हैं? क्या कहा तुमने? हमारी जुबान कड़वी है जनाब, यानी कि हमारी गुफ्तगू कड़वी है। हम कड़वे हैं, हमारे बाप दादा कड़वे हैं, हमारी सात पुश्तें कड़वी हैं। सुन लिया बेटा? अब मैं इस घर का पानी पीऊं तो अपना खून पीऊं। अब्बा जान, जहन्नम में गए। खत कम जहाँ पा। हाँ अब कहिए। भला ये भी कोई नहाने का वक्त है? मेरा बस चले तो मैं सारा दिन टब में बैठ लूं। हमारे गर्मी की तबीयत बेहाल हो रही। वाकई इस दफे गर्मी ने तो होश उड़ा डाले। मैं तो मसरूफियत की वजह से जा नहीं सकता, मगर तुम मसूरी चली जाओ। अगर आप इजाजत दें तो कुछ अरसा मसूरी रहकर फिर मैं सीधी अपनी मेके चली जाऊं। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर बच्चा होने से 1 महीने पहले यहाँ आ जाना। चंद माह बाद आऊंगी। मेरी अम्मा की ताकीद है कि पहला बच्चा वहाँ होना चाहिए, और हमारे खानदान की रीत भी यही है। मेरी खुशी तो इसी में थी कि पहला बच्चा यहाँ हो, लेकिन अगर तुम कहती हो तो यूं ही सही। अच्छा तो फिर करूं सफर की तैयारी? हाँ हाँ, शौक से। नसरीन को साथ ले जाना। नसरीन को नहीं, आप खान साहब की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ना वो उस गरीब को चैन लेने देंगे, ना मुझे आराम से बैठने देंगे। मैं तो खादिम को साथ ले जाऊंगी। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम फिक्र न करो, उन्होंने खुद ही मुझे पहाड़ जाने की इजाजत दे दी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, कुदरत हमारी मदद कर रही है, वरना यहाँ रहने में हर वक्त भेद खुल जाने का खतरा लगा रहता। सुबह शाम यही खटका लगा रहता कि कहीं उन्हें पता न चल जाए कि मैं तुम्हारा बच्चा अपना रही। हम कल ही मसूरी रवाना हो जाएंगे। तुम जन्नत को पहले ही स्टेशन पहुँचा देना। जी बहुत अच्छा बहू बेगम। तुम उसे उसी गाड़ी के दूसरे डब्बे में बिठा देना। बुरके में जन्नत को कोई भी नहीं पहचानेगा। मगर जन्नत को स्टेशन पहुँचाएगा कौन? मैं पहुँचाऊंगा बाजी। खलील भैया, तुमने सब कुछ सुन लिया बाजी, लेकिन तुम मुझ पर उतना ही भरोसा कर सकती हो जितना अपनी जात पर। कल जन्नत को मैं खुद स्टेशन पहुंचा दूंगा। खादिम, तुम इंसान के भेष में फरिश्ता हो। नहीं खलील मियाँ, मैं तो बहुत गुनहगार आदमी हूँ। अगर इस नाचीज नौकर की औलाद बहू बेगम के किसी काम आ सके तो ज़हर किस्मत। मुबारक हो बेगम साहबा, उनके यहाँ लड़का हुआ। लड़का? तुमने सुना खादिम लड़का हुआ है? जी बहू बेगम, आपको मुबारक हो। अल्लाह ने मेरी लाज रखी। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। क्या चांद सा मुखड़ा है। लो जन्नत बेटी, अब तुम इसे अपने हाथ में कौसर के गोद में दे दो। लीजिए बेगम साहिबा, मैं अपना कलेजा निकाल कर आपको दे रही हूँ। मैं अपने घर का चिराग आपके घर में रोशन कर रही हूँ। ये बच्चा मेरा सुहाग है बहन। मैं इसे सभी बेटे की तरह पालूंगी और अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगी। कौसर बेटी, मेरे सामने वादा करो कि तुम इन वफादारों का एहसान जिंदगी भर न भूलोगी। अम्मी जान, जिंदगी तो क्या, मैं तो मरने के बाद भी इनकी एहसानमंद रहूंगी। जब इनका बच्चा मेरे बेटे की हैसियत से मेरी कब्र पर 2 फूल चढ़ाने आया करेगा तो मेरी रूह भी इनकी एहसानमंद होगी। ये मेरी जिंदगी का सहारा और मेरी मैयत का वारिस होगा। और हम भी परवरदिगार को गवाह ठहरा कर कहते हैं
कि आज से हम इसे अपना बच्चा नहीं कहेंगे। ये आपका बच्चा है और बेगम आप इसकी माँ है। अल्लाह मिर्जा साहब मान गए आपके हौसले को। साहबजादा 6 महीने का हो चुका और आज तक आपने अपने लखते जिगर की सूरत तक न देखी। मजबूरी थी खान साहब। आप तो जानते हैं कि मसरूफियत की वजह से मैं वहां न जा सका। उधर बेगम भी अपने बच्चे के साथ ऐसी मगन हुई कि शायद हमें भी भुला बैठे हैं। बाहर कैफ बोलो तो आज आ ही रहे हैं। बस पहुंचे ही समझिए। लीजिए, वो लोग आ गए। आ गए? बेगम, कहाँ है हमारा बेटा? जरा हम भी देखें। लीजिए, ये रहा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो आप हैं हमारे साहबजादे। मिजाज तो अच्छा है नंदे मिर्जा साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। उल्लू उल्लू। तो माफ कीजिएगा साहब। चुनी बुजू। मुबारक हो बेगम साहिबा। शुक्रिया। खादिम, तुम जन्नत को भी साथ लिया है? जी, इसे मैंने बुलवाया क्योंकि मुझे जरूरत है इसकी बच्चे के लिए। ये देखो, इस किताब के मुसन्निफ डॉक्टर लोचन चू ने साफ साफ लिखा है कि माँ बाप को नन्हे बच्चे का मुंह ज्यादा नहीं चूमना चाहिए, लेकिन तुम हो कि दिन में 100 बार इसका मुंह चूमती। दिल ही तो है सरताज। इसके मुंह पर काला सा धब्बा कैसा है? आंख से सुरमा बहकर गाल पे जम गया। नन्हे मियाँ को एक नन्ना सा तोहफा पेश करता हूँ। दरवेश की सौगात हरे पत्ते है साहिब। गत्तो गुरुत्तर है जो शरफ। लीजिए। शुक्रिया। हाँ, ये बताइए खान साहब कि नन्हे की शक्ल किस पर गई है? नसरीन तो कहती थी कि उसकी शक्ल मुझसे मिलती। अजी नसरीन और खलील की बात छोड़िए, वो तो दर्जा अव्वल के गधे हैं। बच्चे की शक्ल का क्या है, जिससे मिलाओ मिल जाएगी। अब ये बताइए कि बच्चे का नाम क्या रखा है? एक छोड़ 2 नाम तजवीज हुए हैं खान साहब। बेगम इन्हें चांद मिर्जा कह के पुकारती हैं और मैं आफ्ताब मिर्जा। हा। चांद सूरज दोनों ही चमकीले नाम हैं। अब ऐसा कीजिए कि रात को चांद कहाँ कीजिए और दिन को आफ्ताब। जरा देखो तो अपने चांद सूरज को। जरा देखो तो अपने चांद सूरज को। अरे अरे ये तो आपका चांद सूरज रोने लगा। इसको भूख लगी है। भूख लगी है। ओह, माफ कीजिएगा, शायद चिड़िया बोल गई। अख्तर साहब, एक बारी शैतानी की हो जाए तो क्या ख्याल है? हाँ, हो जाए 2 हाथ। अरे मिट्टू मियाँ, भाई खान साहब के लिए हुक्का लाओ। जी सरकार। अख्तर साहब, ये बच्चा क्यों इतना रोता है? कहीं उसके पेट में तकलीफ तो नहीं? बाजारी दूध तो नहीं पिलाते? दूध तो अपनी माँ का ही पीता है खान साहब, लेकिन अभी दूध का वक्त नहीं हुआ। आजकल की पढ़ी लिखी माएं वक्त की पाबंदी का ज्यादा ही ख्याल रखती हैं। तो ठीक है। जन्नत, अच्छा हुआ तुम आज। ये बड़ी देर से रो, जरा इसे चुप करा लो। ये लो, मियाँ चांद सूरज तो मामा के पास जाते ही चुप हो गए। मालूम होता है साहबजादे जन्नत के पास बड़े खुश रहते हैं। यह जन्नत से बहुत हिल गया है, वही इसे खिलाती है। कोई मुजायका नहीं, मगर हाँ मियाँ, इस बात का ख्याल रहे कहीं जन्नत साहबजादे को अपना दूध न पिला दे। क्या मतलब? अरे मियाँ,
जिन औरतों के बच्चे होकर मर जाते हैं वो जादू टूना करने के लिए अपना दूध दूसरों के बच्चों को पिलाती हैं। अजी साहब, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और फिर जन्नत के बच्चे को मरे हुए भी 3 बरस हो चुके हैं। तुम चुप रहो जी, तुम क्या जानो इन बातों। न बाप बने न बच्चा देखा, ये बात किसी साहिबे औलाद से पूछो। देखिए किबला, मुझे इस वक्त आपसे बहस करना मंजूर नहीं। आप तशरीफ ले जाइए, आपको नसरीन ने बुलाया। नसरीन ने बुलाया? जनाब। वो क्या कहेगी? खैर देखे लेते हैं। तुम अख्तर मियां मोरे नहीं बदलना, हमारी याददाश्त कच्ची नहीं। बहुत अच्छे खान साहब, अपने पे कर रहे हो कयास अहले दहर का। तुम चुप रहोगी। पकड़ो। अब्बा जान, आप क्या सोच रहे हैं? लीजिए खाइए ना। तुम चुप रहो जी, हम सोच रहे हैं बहुत बारीक, बाल से भी बारीक। बाल से भी बारीक? वो क्या? अख्तर का चांद सूरज जन्नत की गोद में जाते ही चुप हो गया। क्यों? यूं ही वो जरा जन्नत से हिल गया है, बस। वो हमसे क्यों नहीं हिल मिल जाता? तुम नहीं जानती हो बेटी, इस मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है। दाल में काला काला जरूर है। दाल में कुछ काला हो या ना हो, मगर आपका दिल जरूर काला है। हमारा दिल काला, हम काले हैं, हमारा खानदान काला है, हमारी 7 पुश्तें काली हैं। एक तुम ही तो रह गए हो उजले इस दुनिया में। अरे ना शुक्रे, अगर इस काले दिल वाले की बात मान ली होती तो आज बहनोई के टुकड़ों पे न पड़े होते। माफ कीजिएगा किबला, यहाँ मेरी अपने घर की सी इज्जत है। रहने दे, रहने दे। बहनोइयों के घर में सालों की क्या इज्जत होती है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। अजी वो आप जैसे सालों की इज्जत नहीं होती होगी। आया ख्याल शरीफ में? क्या इरशाद फरमाया? सुन लिया बेटी, ये हमारे अफगानी खून की तौहीन है। बेटी, गुस्से के मारे मेरे सर में दर्द हो रहा है। जरा जरा जल्दी से जाओ और थोड़ा सा बादामों का हलवा बना कर लाओ। अब्बा जान, पहले रसगुल्ले तो खाइए। तुम चुप रहो जी। अच्छा, जाती। ठहरो जी, कान खोलकर सुन लीजिए खान साहब, मैं खुद इस घर में मेहमान हूँ और फिर ये कोई लंगर खाना नहीं। इससे ज्यादा मैं आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। अरे जा जा, बड़ा आया मेहमान नवाज बनकर। अरे मेहमान नवाजी के लिए हवलदार शाबाश खां का जिक्र चाहिए। बाकी बस, अगर आज से इस घर की कोई चीज चखूं तो अपना खून चखूं। अब्बा जान, जहन्नम में गए। कसम जहाँ पास। अजी हटिए भी, आप तो हर वक्त मेरे अब्बा जान से लड़ते रहते हैं। बड़ा अच्छा चांद है हमारे। नहीं, अच्छा बस 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 जान, मानेंगे। बेगम, नन्हे को बाजारी दूध क्यों पिला रही हो? इसे बार बार भूख लगती है, इसलिए ओपरा दूध देना ही पड़ता है। लेकिन बेगम, बाजारी दूध से नन्हे का पेट खराब ना हो जाए। आप फिक्र न करें, चांद मिर्जा की अम्मी पढ़ी लिखी औरत है। आप जाइए कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगवाती। आज तो आफ्ताब मिर्जा की मम्मी बड़े मूड में है। उस चांद मिर्जा का तो ख्याल कीजिए। जन्नत, ये फिर रो रहा है। बड़ी कोशिश की कि ये बाजारी दूध पीए, लेकिन ये पीता ही नहीं। तुम इसे ले जाओ और अपना दूध पिला दो। ख्याल रखना कि देख ना ले।
क्यों जी मियाँ, आप तो मान लोगे कि खान साहब पूरे नहीं तो आधे वाली जरूर है। हम ना कहते थे कि इस किस्म की औरतें जादू टूना करने के लिए अपना दूध दूसरों के बच्चों को पिला देती हैं। ये आप क्या कह रहे हैं खां साहब? अरे मियाँ, यकीन ना हो तो खुद चलकर देख लो। वो कमीनी नौकरानी तुम्हारे चांद सूरज को अपना दूध पिला रही है। उस बद्दात की ये जुर्रत! ला हौल वला कुव्वत। क्यों रे नमक हराम, तुम मेरे बच्चे को अपना दूध पिला रही थी? जवाब दे, बोलती क्यों नहीं? जी ये क्या बोलेगी, इसका जुर्म जो अपने मुंह से बोल रहा है। कमबख्त, क्या मेरा ही बच्चा जादू टूने के लिए रह गया था? अपने बच्चे तो पैदा होते ही नागिन की तरह चट कर गई। अब मेरे बच्चे को डैंग बनकर खा जाना चाहती है? नहीं नहीं, मैं तो... क्या हुआ मालिक? है मियाँ वफादार खां, जरा देखना अपनी जोड़ू के कत्तूत। ये आफ्ताब मियाँ को अपना दूध पिला रही थी, यानी कि जादू जगा रही थी। अरे क्या यही बदला है हमारे एहसानों का तुम लोगों के पास? मालिक, हम गरीब आपके एहसानों का बदला क्या चुकाएं? खामोश! ले जाओ इस जादूगरनी को यहाँ से। अगर इस घर में फिर इसने कदम रखा तो खान लौटवा दूंगा इसकी। और खबरदार, ये इस शहर में न रहे। लेकिन ये बच्चा... मालिक के सामने जबान क्या? चल मेरे साथ, चल चल। छोड़ने जा रहा है। खुदा के लिए भैया उन्हें रोक लो। मैं उनकी रिहाइश का इंतजाम अपने पुराने मकान में कर दूं। तुम उन्हें वहीं भेज, मैं उनका वहीं इंतजार करूं। जाओ भैया। कहाँ लिए जा रहे हो मुझे? मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। खुदा के लिए मेरी ममता पर रहम खाओ। इतने बेदर्द ना बनो। जन्नत, तू मुझे बेदर्द जालिम कह ले, संग दिल कसाई समझ ले, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जन्नत, तेरा दिल तेरे बस में नहीं। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद उसे अकारत कर देना चाहती है? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपनी ममता का गला घोंट दूंगी। इस हवा में अपने बच्चे की खुशबू सूंघ सूंघ कर जिंदा रह लूंगी। लेकिन मुझे यहीं रहने दो। जिद न करो जन्नत, माँ की ममता अपनी आवाज ज्यादा देर तक नहीं दबा सकती। खुदा के लिए उठो, चलो मेरे साथ चलो। आदिम, कहाँ लिए जा रहे हो इस बेचारी को? कमबख्त को गाँव लिए जा रहा हूँ। इसको इसके बच्चे से जुदा करके ले जाना चाहते हो? और क्या करो खलील मियाँ, कहीं मेरी बनी बनाई इज्जत खाक में ना मिल जाए। ये यही रहेगी, ना ये बच्चे के बगैर रह सकती है और ना बच्चा इसके बगैर। मगर मालिक का... उसकी तुम फिक्र ना करो। बाजी ने जन्नत के रहने के लिए अपने पुराने मकान में इंतजाम कर दिया। तुम इसे लेकर वहीं चले जाओ, वो तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही है। चलो जन्नत। उन्होंने तुम पर बहुत ज्यादती की है बहन, और मैं इसके लिए तुमसे बहुत शर्मिंदा। मुझे उनकी बातों का कोई रंज नहीं। आखिर वो हमारे मालिक हैं। बात यह है बहन कि उन्हें बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ पहुंची, मुझे माफ कर दो। आप ये कहकर हम गरीबों को शर्मिंदा कर रही हैं बहू बेगम। इसमें मालिक का भी क्या कसूर है? अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी वही करता जो उन्होंने किया है। तुम कितने अच्छे हो खादिम, कितने नेक दिल, इंसान नहीं फरिश्ता। इंशाअल्लाह आइंदा जन्नत को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये इस घर में बड़े इत्मीनान से रहे। मेरे लिए यही इत्मीनान काफी है कि मैं कभी कभार अपने चांद की सूरत देख लिया करूं। कभी कभार क्यों, मैं इसे हर रोज तुम्हारे पास दूध पीने के लिए भेजा करूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। लीजिए अपनी अमानत को, देखिए कितना खुश है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जरा जोर से सर दबाओ। अरे तुम तो ऐसे कैसे आटा गूंद रही हो?
जरा जोर से मेरी जान। अरे छोड़िए ना, कहीं बचा ना जाए, छोड़िए ना। है तेरे इधर नाम लिया उधर आदम के। नसरीन कह देना मैं सो रहा हूँ। नसरीन बेटा, खैर बाशिर, क्या तकलीफ है साहबजादे को? जी यूं ही जरा आंख लग गई है इनकी। जब देखो आंख लगी हुई है, कब खुलेगी इस गधे की आंख? बेटा जी जरा इधर तो आओ, एक बात पूछूं? पूछिए। वो हमने सुना है कि वो चुड़ैल की खाला जन्नत गांव नहीं गई, इसी शहर में है। सुना तो मैंने भी है अब्बाजान कि खादिम ने उसे कहीं अलग मकान ले दिया है। बेगम बच्चे को लेकर घर से बाहर तो नहीं जाती? जाती तो जरूर है। क्या मर्तबा? यही कोई 2-3 मर्तबा। मगर अब्बाजान आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? यूं ही तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जरूरत की चीज ये है। ये तो तवीज है अब्बाजान। हाँ बेटी, कलंदर बाबा से खुशामद करके ये 2 तावीज लाया हूँ। एक तुम पहन लो, दूसरा साहबजादे को पहना दो। कलंदर बाबा की दुआ से साल भर में तुम्हारी गोद में बच्चा खेलता नजर आएगा। मैं तो पहन लेती हूँ अब्बाजान, मगर उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेती। क्यों जी, वो कोई बागड़ बिल्ला है जो काट खाएगा? चुपके से बांध दो। कहें तो दूसरा भी मैं अपने ही गले में पहन लूं। ला हौल वला कुव्वत। लाओ हम बांधे थे। आपकी ये दम झाड़े मुझ पे असर नहीं करने के खान साहब, आया ख्याल है शरीफ में? मगर बरखुरदार, हम कोई कुत्ते का पटा तो नहीं बांध रहे थे तेरे गले में। कलंदर बाबा को 5 रुपए 5 आने 5 पाइएं दी हैं। बड़ा बरकत वाला तवीज है, हथेली पे सरसों जमा देगा। हम मैंने आपसे लाख बार कहा है कि मुझे बच्चे की जरूरत नहीं है। तुम्हें न सही, पर हमारी मैयत पर कोई फातिहा पढ़ने वाला तो होना चाहिए। अजी किबला, खुदा वो मुबारक दिन तो लाए। नहीं, आपके सरे अजीज की कसम, शहर भर के तमाम चोहत आपकी फातिहा खाने के लिए जमा कर लूंगा। क्यों जी, तुम्हें मेरे अब्बा से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तुम चुप रहो जी। वो तो हमारी अकल को गधे कर गए थे, जो मोहब्बत के मारे हम इस घर में चले आए। अब हमारी जात पात पे लानत है, जो हम यहाँ कदम रखें। अब्बा जान, जहन्नम में गए। बस कम जहाँ पास। नन्हे को बहुत भूख लगी, इसे ले जा और दूध पिला कर ले आ। जी अच्छा। लेकिन जरा जल्दी आना और देखभाल कर जाना। बहुत अच्छा बहू बेगम। अरे खादिम, मैंने कहा जरा बाजार की सैर करा रहा हूँ। लाहौल वला कुव्वत, ये क्या बाजार में गिल्ली डंडा खेलेगा या भौचाल ताल में भैरवी अलापेगा? आजकल शहर में बच्चे उठाने वाले बहुत फिरते हैं, जो चील की तरह बच्चा उठा ले जाते हैं। तुम बच्चे को बाहर मत ले जाओ खादिम। हुजूर, किसकी मजाल है जो मेरे नन्हे मियाँ को मेरी गोद से छीन ले जाए? हमारा रहने दो। बड़े आए रुस्तमे जमान ड्रामा पहलवान। नहीं मियाँ, हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। हाँ साहब ठीक कहते हैं खादिम, आज से नन्हे मियाँ घर से बाहर नहीं जाएंगे। आइए खान साहब। नन्हे को नहीं लाए? क्या हुआ? दम तो लेने दे नेक, बस बताता हूँ। जल्दी बताओ ना। नन्हे का जी तो अच्छा है, बोलते क्यों नहीं? नन्हा तो अच्छा है, मगर मालिक ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया है। क्यों? वो खान साहब ने डरा दिया है कि आजकल शहर में बच्चों की चोरियां हो रही हैं। कभी ऐसा अंधेर भी हुआ है कि बाप की गोद से कोई बच्चे को छीन कर ले जाए? अगर वो इस बहाने मुझसे नन्हे को देखने का हक छीनना चाहते हैं, तो फिर तुम ही मेरी ममता के साथ साथ मेरा गला भी घोंट दो। कैसी बातें करती हो जन्नत, तुम्हारा हक तुमसे कौन छीन रहा है? मैं तेरे नन्हे को किसी बहाने तेरे पास ले आया करूंगा। मुझे इन झूठी तसल्लियों के खिलौने देकर बहलाने की कोशिश न करो।
मुझे बहुत तड़पा चुकी हैं तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें। तू तो अपनी जान यूं ही खपा रही है, अल्लाह का शुक्र नहीं करती। कितनी अच्छी तरह पल रहा है तेरा मुन्ना। आज उसकी सालगिरह है, कितनी धूमधाम होगी, शादियां बजेंगे, खैरात बटेगी। आज हमारे मुन्ने को दूल्हा की तरह सजाया जाएगा। शहर के बड़े बड़े अफसर उसके लिए तोहफे और खिलौने लेकर आए।